राधे राधे दोस्तों पितृपक्ष में सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में डाल देना, यह एक चीज आपके पितृ करेंगे आपको माला माल। मृत्युदंड पितृदोष तुरंत हो जाएगा समाप्त। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा पर पितृपक्ष की शुरुआत होती है, जो कि अश्विन माह की अमावस्या यानी कि सर्वपितृ अमावस्या पर समाप्त होते हैं। पितृपक्ष के पहले दिन पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक अपने परिजनों द्वारा श्राद्ध तर्पण पिंडदान कर्म स्वीकार कर सर्वपितृ अमावस्या पर वापस पितृलोक को चले जाते हैं। दोस्तों जिन परिजनों की मृत्यु जिस तिथि पर होती है पितृपक्ष में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है, और जिन पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं होती और भूले बिसरे सभी पितरों का श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है। पितृपक्ष को तनागत, श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण और पिंडदान अवश्य ही करना चाहिए। पितरों के निमित्त को श्रद्धा से अर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। जो परिजन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म के दौरान कुछ भी अर्पित नहीं करते, उनका श्राद्ध नहीं करते, मुक्ति का कोई उपाय नहीं करते, तो उन्हें पितृदोष लगता है। पितृपक्ष पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के पहले दिन यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आते हैं और सर्वपितृ अमावस्या तक धरती पर रहकर अपने परिजनों द्वारा अर्पित किए गए श्राद्ध इत्यादि को ग्रहण करते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं और सर्वपितृ अमावस्या को वापस पितृलोक चले जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति का श्राद्ध किया जाना बेहद जरूरी माना जाता है। माना जाता है कि यदि श्राद्ध ना किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि पितृपक्ष में यमराज पितरों को अपने परिजनों से मिलने के लिए मुक्त कर देते हैं। इस दौरान अगर पितरों का श्राद्ध न किया जाए तो उनकी आत्मा दुखी व नाराज हो जाती है। यदि पितर नाराज हो जाए तो व्यक्ति का जीवन भी परेशानियों और तरह तरह की समस्याओं में पड़ जाता है और खुशहाल जीवन खत्म हो जाता है। साथ ही घर में भी अशांति फैलती है और व्यापार और गृहस्थी में भी हानि होती है। ऐसे में पितरों को तृप्त करना और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध करना बेहद आवश्यक माना गया है। श्राद्ध के जरिए पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है और पिंडदान और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूरे 16 दिनों तक पितर अपने परिजनों के बीच रहते हैं, इसलिए इन 16 दिनों में रोजाना पितरों का श्राद्ध किया जाना चाहिए। किसी तीर्थ स्थल पर कमर तक के जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को जल देकर पितरों का तर्पण किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों हर व्यक्ति के लिए पूरे पितृपक्ष के दौरान तीर्थ स्थल पर रहकर श्राद्ध करना या फिर रोजाना अपने घर ब्राह्मण को बुलाकर श्राद्ध कराना संभव नहीं है। इस समस्या को दूर करने का बहुत ही आसान उपाय शास्त्रों में बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष में यह उपाय रोजाना करना चाहिए। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस उपाय को करने से जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितृदोष के साथ साथ ही काल सर्प दोष और सभी ग्रह पीड़ाओं से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
पुरुषों को यह उपाय बिना सिले हुए कपड़े पहनकर करना चाहिए, यानी कि उपाय करते समय पैंट जीन्स वगैरह ना पहने, धोती पहनकर अंगूछा पहनकर इस उपाय को करें। स्नान करने के पश्चात अब आप एक लोटा लें। दोस्तों ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय लोहे का या फिर तांबे का लोटा इस्तेमाल ना करें। इस उपाय को करते समय आप पीतल का या स्टील का लोटा ले सकते हैं। स्टील का या पीतल का पात्र लेने के पश्चात अब आप इस पात्र में शुद्ध जल भरें। जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें। अब इसमें थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डालें, थोड़े से साफ किए हुए साबुत कच्चे चावल डालें और थोड़े से साफ किए हुए जौ डालें। अब इस जल के लोटे को आप किसी खुले स्थान पर, अपनी छत पर, अपने आंगन में ले जाएं। ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां से भगवान सूर्य देव दिखाई दें। अब भगवान सूर्य देव की तरफ मुख करते हुए आप इस जल से भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें, यानी कि भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने सिर से ऊपर उठाएं। अब आप भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य देव को आपको 3 बार में जल चढ़ाना है, यानी कि थोड़ा सा जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुकें, फिर दूसरी बार जल चढ़ाएं, फिर 1-2 सेकंड के लिए रुकें, फिर तीसरी बार में आप पूरा जल चढ़ा दें। भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य देव के गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान सूर्य देव का गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। भगवान सूर्य देव के इस गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जल के पात्र में जौ, चावल या जो तिल बचे हों उन्हें आप हाथ से निकालकर जल चढ़ाने के स्थान पर डाल दें। अब आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 7 बार क्लॉकवाइज घूमकर सूर्य देव की परिक्रमा करें, यानी कि आपको अपने दाएं से बाएं हाथ की तरफ घूमते हुए सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको इसी मंत्र का जाप करना है। परिक्रमा करने के पश्चात अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, सूर्य देव को प्रणाम करें और पितृदेव को प्रणाम करें। इसके बाद सूर्य देव से अपने सभी पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। पितरों की मुक्ति के लिए आप प्रार्थना करें और पितृदोष से मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। इस मंत्र का आप खड़े होकर या बैठकर कैसे भी अपनी सुविधा के अनुसार जाप कर सकते हैं। आप अगर सूर्य देव को घर से बाहर जाकर जल चढ़ा रहे हैं, आपके घर में जल चढ़ाने का कोई स्थान नहीं है, तो आप इस मंत्र का जाप अपने घर पर आकर आसन बिछाकर उस पर बैठकर भी कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के पश्चात पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। जाने अनजाने में की गई अपनी सभी गलतियों की क्षमा प्रार्थना करें। परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया पितृदोष से मुक्ति पाने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। सदियों से यह उपाय हमारे पूर्वज भी करते चले आ रहे हैं। भगवान श्री राम ने भी अपने पिता दशरथ जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान सूर्य नारायण का इसी प्रकार से पूजन किया था। पितृपक्ष के दौरान इस प्रकार सूर्य देव का पूजन करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और पितरों की कृपा से ही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। पितरों की कृपा से ही जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पुराणों के अनुसार
जिनके पितृ प्रसन्न नहीं होते, जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, उन्हें देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। उन्हें जीवन भर परेशानी और कष्टों का सामना करना पड़ता है। वो जिंदगी भर दुख भोगते हैं और उन्हें अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं होती। इस तरह सूर्य देव का पूजन करने से पितृदोष के साथ साथ ग्रह दोषों से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि भगवान सूर्य देव सभी ग्रहों के राजा हैं। जिन पर सूर्य देव की कृपा होती है, उन्हें सभी ग्रह पीड़ाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। सूर्य देव की कृपा से ही व्यक्ति को जीवन में उच्च पद और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य देव का पूजन करते समय आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्य देव को आप जिस जगह पर जल चढ़ाएं वह जगह साफ होनी चाहिए। गंदी जगह पर आप सूर्य देव को जल अर्पित ना करें। इसके साथ ही अगर आप घर से बाहर भी जाएं तब भी सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आप चप्पल जूते उतार कर ही सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर आपके घर में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर सूर्य देव को आप जल अर्पित कर सकें, तो आप एक खाली पात्र ले लें और सूर्य देव को जल उसमें अर्पित करें। यानी कि सूर्य देव को जो जल चढ़ाएं वह सारा जल उस पात्र में इकट्ठा हो जाए। जल चढ़ाने के पश्चात आप उस पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। सूर्य देव को चढ़ाए हुए जल पर आप भूलकर भी पैर ना रखें, लेकिन जल चढ़ाते समय अगर छींटे पैर पर उड़कर आ जाती हैं तो उससे कोई दोष नहीं लगता। दोस्तों, पितरों के निमित्त सूर्य देव को जो जल चढ़ाया जाता है, यह जरूरी नहीं है कि वह जल आप सूर्य देव के समय ही चढ़ाएं। अगर आप सूर्य देव को इस तरह जल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में चढ़ाएंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इस समय पितृ अपने परिजनों द्वारा श्राद्ध ग्रहण करने के लिए आते हैं। यह समय पितरों का समय होता है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले कुछ भी खाएं नहीं। अगर आपको शारीरिक कोई समस्या है, कोई बीमारी है और आप बिना खाए नहीं रह सकते तो आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई शारीरिक समस्या नहीं है तो भूल कर भी सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले आप कुछ भी ना खाएं। सूर्य देव का पूजन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।